पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर एक बुरा वक्त है। 29वां यौम तासीस था, वो चार दीवारी के अंदर एक सादी सी तकरीब रखी गई और मनाया गया। न जलसा, न एहतजाज, न प्रोटेस्ट। जब पार्टी के ऊपर बुरा वक्त आता है तो बाकी पार्टी एक साइड पे हो जाती है, तालीम हो जाना है मसरूफ हो जाती है और एक पार्टी मैदान में अकेले रह जाती है। ऐसा क्यों हो रहा है? पता है कि फ़ौज ने 90% पुख्तनख्वा के असम्बली में PTI को ज़बरदस्ती ला के बैठाया। और हमें अहमद वली खान साहब इदारों के ऊपर तनकीद भी करते हैं, लेकिन जब मौका आते हैं तो इदारों की हिमायत भी खड़े होते हैं। अहमद वली खान साहब कहाँ खड़े हैं? ये कि आर्मी घर भेज दो, सब पठानों को आर्मी में भर्ती कर दो, सब पूरी दुनिया आपसे डरेगी। और पागल कुत्ता भौंक रहा हो तो आपको पत्थर उठाना पड़ेगा ताकि उसको पता चल गया कि इसकी नीयत ख़राब है। हाँ, सुमन बुकमन से काम नहीं चलेगा। नहीं तो सुमन बुकमन से वो कुत्ता थोड़ी भागेगा। अगर ये मिले हुए तो फिर अली अमीन गंडापुर भी मिला हुआ और वो बिल पास हो जाएगा मादनियात वाला। चारसदा में भी, जहाँ मैं रहता हूँ, पूरे चारसदा में माइंस और मिनरल्स नहीं है। ये बिल टेबल हो गया तो अवामी नेशनल पार्टी क्या करेगी? कहाँ स्टैंड कर रही है? PTI ने समझौता किया हुआ है, इधर ड्रामे कर रहे हैं। और PTI का जो अपोजिशन लीडर है ये कॉम्प्रोमाइज्ड है। क्या अली अमीन गंडापुर की जगह एक और अली या कोई मसूद आ सकता है? बावसूस ज़राए से सर मैं भी हवा में तीर नहीं चला रहा। एक और अली या मसूद होगा या अली होगा। देखो अभी क्या अली वजीर को ला रहे हो क्या? अली वजीर तो बेचारा सर, बोल लो ना, बोल। अली वजीर अली बोल रहा हूँ सर, बेचारा अली वजीर बेचारा पाबंद सलासलता और पंजाबी लड़े, पख्तून नहीं लड़ेगा। लेकिन आज आप सेनेट में लड़ पड़े जंग। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इब्राहिम और आप देख रहे हैं लब आज़ाद TV। आज आप देख रहे होंगे कि हम कहाँ बैठे, हम पार्लियामेंट में बैठे। और अमूमन आप लोगों ने देखा होगा TV पे, जिस तरह आप लोग देखते रहते हैं कि हम खड़े खड़े बस पॉइंट ऑफ ऑर्डर कर लेते हैं। लेकिन आज जो इशू है, अहमद वली खान साहब हमारे साथ मौजूद है, सेनेटर अहमद वली खान, मरकज़ी सदर अवामी नेशनल पार्टी। सर, अवामी नेशनल पार्टी मन का खैबर पख्तूनख्वा में और पूरी पाकिस्तान में और पूरी दुनिया में हम अमन चाहते हैं, लेकिन आज आप सेनेट में लड़ पड़े जंग। देखें, हम बिल्कुल अमन पसंद लोग हैं, हम जमहूरियत पसंद लोग हैं। हम 105 साल तारीख़ रखते हैं जमहूरियत से भरी हुई। और हमने अदम तशद्दुद के तहरीक चलाए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। उस अदम तशद्दुद के तहरीक से इधर से अंग्रेज़ को भिजवाया है, पाकिस्तान का ख़्वाब इन पाकिस्तानियों को दिखाया है। और अदम तशद्दुद के तहरीक से अल्हम्दुलिल्लाह हमने बहुत कुछ किया है। लेकिन हाँ, मैं समझता हूँ कि वली ख़ान का सिपाही होने के नाते उन्होंने ये बातें की हैं कि यार अगर हम रास्ते पे जा रहे हैं और पागल कुत्ता भौंक रहा हो तो आपको पत्थर उठाना पड़ेगा ताकि उसको पता चल गया कि इसकी नीयत ख़राब है। हाँ, सुमन बुकमन से काम नहीं चलेगा। नहीं तो सुमन बुकमन से वो कुत्ता थोड़ी भागेगा। लिहाजा आपको पत्थर उठाना पड़ेगा। और मुझे तो समझ नहीं, मैं ना चाहता हूँ कि लड़ूँ और ना मैं ऐसा हाँ तनकीद करूँगा। जो भी हो उसके सर पे सींग क्यों ना हो, वो सुनने की हिम्मत रखेगा। वो मेरा काम है। जमहूरी बात करूँगा, सियासी बात करूँगा, तनकीद करूँगा, खुल के करूँगा। आज भी जो नहीं सुना मैं सुनाना चाह रहा था, लेकिन चलो मेरे कुछ बुज़ुर्गों ने रिक्वेस्ट की और मैं उस पर मान गया। अदरवाइज़ कल भी ये सुनेंगे, परसों भी सुनेंगे। क्या मैं गलत कहता हूँ कि ऐवानों में चोरों की तस्वीरें ना लाएं? क्या ये गलत है? ऐवानों में डाकुओं की तस्वीरें ना लें, ऐवानों में मुजरिमों की तस्वीरें ना लें। ये तो कल को फिर ऐवान नहीं, बस मुजरिम मंडी बन जाएगा। कल को तब जेलों से ले आओ जितने भी पोट्री बंद है, जितने भी नशाई बंद है, जितने भी चोरी में बंद है, उन सब की तस्वीरें ले आओ, सेनेट में सजा दो। क्या ये बात मैं गलत कर रहा हूँ? मैं तो मुल्क के लिए बात कर रहा हूँ, मैं तो कौम के लिए बात कर रहा हूँ। क्या ये बात मेरी गलत है कि PTI ने समझौता किया हुआ है, इधर ड्रामे कर रहे हैं? और PTI का जो अपोजिशन लीडर है ये कॉम्प्रोमाइज्ड है। क्या ये बात मेरी गलत है? PTI के बच्चे को पता है कि ये कॉम्प्रोमाइज्ड है। किसका बंदा है, किसने बैठाया है? कहते हैं कि मेरे पे इतने केस हुए, इतने एक दिन इसने जेल में गुजारा है, एक दिन इस पर किसी ने कुछ किया नहीं। हमें पता है उमर अयूब कौन है, शिबली फराज कौन है, ये सब हम जानते हैं। और ये जो आप कह रहे हैं कि हम इन सब को जानते हैं। आपकी गुफ्तगू से एक और सवाल जन्म ले लेकर ये मिले हुए तो फिर अली अमीन गंडापुर भी मिला हुआ और वो बिल पास हो जाएगा मादनियात वाला। अली अमीन गंडापुर मिला हुआ नहीं है। अली अमीन गंडापुर मिला हुआ खादिम है जो इनको 1.5 साल पहले मिल चुके हैं खिदमत के लिए और आज बैठ के खिदमत कर रहे हैं। लिहाजा इस कौम का सौदा तो ये लोग कर रहे हैं ना, जो मैं बात कर रहा हूँ। मादनियात वाला पे करेंगे। मैं तो समझता हूँ अगर नौकरी है और नौकरी पक्की है तो करेंगे, नहीं तो इसमें इतनी हिम्मत नहीं कि ना कर पाए। ये हिम्मत बड़े कम लोगों में होता है जो
इदारों के बजाय कौम के साथ खड़े होकर कौम की वकालत करके कौम का हक जीते। ये क्रश 1 2 3 इनका काम नहीं है। अगर बिल टेबल हो गया तो अवामी नेशनल पार्टी क्या करेगी, कहाँ स्टैंड कर रही है? हमने जी तहरीक का ऐलान कर दिया, हमारे लिए बिल टेबल है, हमें तो नीयत का पता चल गया ना जी। अब या बिल पास हो या फेल हो, वो तो हमें पता है कि फ़ौज ने 90% पुख्तूनख्वा के असेंबली में PTI को ज़बरदस्ती ला के बिठाया, और हमें आज पता चल गया कि किस लिए बिठाया। नीयत में कोर्ट है या पतूर है? नीयत वही पूरा ख़त्म है। ये नीयत तो यही है कि दिन दहाड़े डाका है, आप हमारे वसाइल पे डाका डाल रहे हैं, आप वापस पाकिस्तान को माशी तौर पे 1 यूनिट बनाना चाह रहे हैं, तो ये तो डाका है। लिहाजा हमें उस नीयत का पता चला। अब हमें ये बिल पास करें ना करें इससे गरज नहीं, हमें अब गरज है 18th अमेंडमेंट पे मनोन अमल से, और इंशाल्लाह हमने तहरीक का ऐलान कर दिया। ये एक दिन की बात नहीं, हमें पता है इस तरह के हक हम जीतते हैं तो उसमें सालों साल लगते हैं। हाँ भी देखते जाए, इंशाल्लाह हम तहरीक करेंगे, चलाएँगे, कौम को इंशाल्लाह निकालूँगा। तमाम तर पुख्तूनख्वा की सियासी पार्टीज़ हमारे इस बयानिए के साथ खड़ी है। APC हमने कर लिया, APC के बदौलत आपने देख लिया कि तमाम APC का बयानिया निकल आया, और इंशाल्लाह ये कौम की लड़ाई जो मेरे ज़ात की लड़ाई नहीं है, मेरे बच्चों की लड़ाई नहीं है, मेरे ख़ानदान की नहीं है, मेरे चारसद्दा में भी जहाँ मैं रहता हूँ पूरे चारसद्दा में माइंस और मिनरल्स नहीं है, ये बात मैं वाज़े कर दूँ, लेकिन ये पुख्तून कौम की लड़ाई है। इंशाल्लाह पुख्तून कौम के बच्चों की लड़ाई मैंने अपने सर उठाई। आखिरी खरबा और आखिरी ख़त तक जाएंगे इंशाल्लाह, तो वहाँ पूरी अवामी नेशनल पार्टी जाएगी। मैंने तो एक जुमले में बोला ना कि द जुल्म तोर निज़ाम को द मुग़ल्वी को द बल बाबात न बागियो ज़मात बगावत थे। हक देना होगा, अब वक्त आ गया है, हक देना होगा, और अगर हक नहीं देते तो हमें मजबूर ना करें कि हम आज़ादी के नगमे गाना शुरू कर दें। सर, आप सरने के इजलास पे अपनी मसरूफियत में मसरूफ़ थे, लेकिन सोशल मीडिया पे बड़े मीम्स और चीज़ चल रही कि अहमद वली ख़ान ने कहा कि अब पंजाबी लड़े, पख्तून नहीं लड़ेगा। ये एक चीज़ हैशटैग चल रही है। अच्छी बात नहीं है क्या? क्या पंजाबी नहीं है पाकिस्तानी? क्या पंजाबियों को पाकिस्तान नहीं पसंद? क्या उनके हक में, उनके हिस्से में ये नहीं है कि वो भी इस मुल्क के लिए 2-4 कुर्बानियाँ दे दें, 2-4 बंदूकें उठा लें, जिहाद पे चले जाएं, लड़ाई पे चले जाएं? क्या ये सारी ज़िंदगी ये डोल भाई उधर से शुरू है और बोल भी पंजाबी रहे, पठान बड़े बहादुर है, पठान बड़े भाई हिंदुस्तान के लिए बहादुर है, बाकी अपने में बात आए तो फिर ग़ुलाम करके रखो, हक ना दो, पहचान ना दो, नाम ना दो, नवाला लेकर चीनो, सड़क लेकर चीनो, स्कूल अस्पताल चीनो। अभी भाई हिंदुस्तान को डराने तो फिर तो अच्छा है। ये मैंने कहा कि आर्मी घर भेज दो, सब पठानों को आर्मी में भर्ती कर दो, सब पूरी दुनिया आपसे डरेगी। अगर डरना पठान से नहीं तो मैं समझता हूँ कि इस मुल्क में इदारे और डर और खौफ इदारों का होना चाहिए, और फिर ऐसे इदारे जो अल्लाह खैर करे। अहमद वली ख़ान साहब इदारों के ऊपर तनकीद भी करते हैं, लेकिन जब मौका आते हैं तो इदारों की हिमायत भी खड़े होते हैं। अहमद वली ख़ान साहब कहाँ खड़े हैं? ये वक्त की ज़रूरत होती है या? देखिए, मुझे इदारों के साथ मसला नहीं है, मुझे पॉलिसीज़ के साथ मसला है। तो पॉलिसी मेकर्स, तो पॉलिसी कौन बना रहा है? मुझे तो उन चीज़ों के साथ मसला है। हाँ ठीक है, फ़ौज के साथ मैं खड़ा हूँगा, अगर फ़ौज अपना काम करे, दिफा के लिए जाए, दिफा का काम करे, जिसके लिए भर्ती है वो काम करे, खुदा की कसम मैं दिन रात उनके साथ खड़ा हूँगा। लेकिन अगर वो आके निज़ाम चलाएगा, हुकूमत चलाएगा, कानून बनाएगा, आइन बनाएगा, मेरा फ़ॉरेन पॉलिसी बनाएगा, मेरा इंटीरियर पॉलिसी बनाएगा, मेरा फाइनेंशियल पॉलिसी बनाएगा, तो फिर तो ऑब्वियसली मुखालिफत होगी। आखिरी सवाल, पाकिस्तान मुस्लिम लीग के ऊपर बुरा वक्त आया, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ऊपर बुरा वक्त आया, अवामी नेशनल पार्टी के ऊपर जितना बुरा वक्त है और जितनी शहादत अवामी नेशनल पार्टी की बात है शायद किसी और पार्टी के पास नहीं है। आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर एक बुरा वक्त है। 29वां यौम तासीस था, वो चारदीवारी के अंदर एक सादी सी तकरीब रखी गई और मनाया गया, न जलसा, न एहतजाज, न प्रोटेस्ट। जब पार्टी के ऊपर बुरा वक्त आता है तो बाकी पार्टी एक साइड पे हो जाती है, तालीम बजाना में मसरूफ़ हो जाती है, और एक पार्टी मैदान में अकेले रह जाती थी। ऐसा क्यों हो रहा है? देखिए, मेरे ख़्याल में फ़र्क है, तज़ाद है। हमेशा जब पार्टियों पे सख्त वक्त आए तो मुख्तलिफ़ पार्टियाँ साथ खड़ी हुई हैं। हैदराबाद ट्रिब्यूनल सिर्फ अवामी नेशनल पार्टी नहीं फेस कर रही थी, या नेशनल अवामी पार्टी, बहुत लोग फेस कर रहे थे। जब पीपल्स पार्टी का बुरा वक्त आया तो पीपल्स पार्टी के साथ बहुत लोग खड़े हो गए थे, और उल्टा जब पीपल्स पार्टी को लेकर आई तो उसके ख़िलाफ़ भी तमाम तर पार्टियाँ इकट्ठी हो गई थी। इधर मसला ये है कि इधर तो ये गंद है भैया, ये ना जमहूरी पार्टी है, ना जमहूरियत के करीब है, ये तो गंद है। गंद से सिवाय इसमें मैं कुछ नहीं समझता। आज तक आप देखें ना, तारीख़ में आपने कभी बिखरी हुई अपोजिशन नहीं देखी होगी। आज इनकी वजह से अपोजिशन बिखरी हुई, क्योंकि अपोजिशन को एक नहीं कर सकते। मुझे तो छोड़ दे, मौलाना उनके साथ जाने को तैयार नहीं, बाकी लोग उनके साथ जाने को तैयार नहीं। ये तो वो लोग हैं जो इनके साथ चले हैं, वो गंदे हुए हैं।
उनकी सियासतें ख़त्म हुई हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमने अच्छे अच्छे वक्त में इनके साथ चलने को पसंद नहीं किया। तो व्हाट आई थिंक, अगर रियासत संजीदा है तो ये चीज़ें अब ख़त्म हो जानी चाहिए। आप ओरिजिनल लोगों को आने दो, जो लोग इस कौम को जो भी पसंद हो उनको आने दो। इंशाल्लाह वो पाकिस्तान के लिए बेहतर के फैसले। अली अमीन गंडापुर की जगह एक और अली या कोई मसूद आ सकता है? नहीं, अगर खिदमत कर रहे हैं तो ठीक है, वो तो क्यों आएगा। नहीं, बावसूस ज़राए से सर मैं भी हवा में तीर नहीं चला रहा। एक और अली या मसूद होगा या अली होगा। देखो अभी क्या अली वज़ीर को ला रहे हो क्या? अली वज़ीर तो बेचारा सर, बोल लो ना, बोल। अली वज़ीर अली बोल रहा हूँ सर, बेचारा अली वज़ीर बेचारा पाबंद सलासलता और कैद के दौरान ही अब हॉस्पिटल में पड़ा हुआ है और बेचारा मरीज़ है। Thank you। पख्तून के लिए सर, हर पख्तून के लिए तो। और मुझे गालियाँ देते हैं, लेकिन फिर भी मैं कहूँगा कि नहीं, जुल्म नहीं होना चाहिए, ज़्यादती नहीं होनी चाहिए। आवाज़ को दबाओ नहीं, आवाज़ को सुनो, तनकीद को बर्दाश्त करो, तनकीद ख़त्म नहीं हो सकती। और बाकी अली हो, वज़ीर हो, मसूद हो, अली अमीन गंडापुर हो, ओरिजिनल ना हो तो बस ठीक है, वो तो हर कौम में है इनके टट्टू जो इनको खिदमत करते रहेंगे और बस आगे चलता रहेगा। सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया।